नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मिट्टी का संक्षेप देख लिया था। अब क्या करेंगे, मिट्टी में एक एक मिट्टी को उठाएंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। लेकिन हमारा जो पॉइंट रहेगा वही 9 बिंदुओं 10 बिंदुओं के आधार पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला चीज देखो, किसके बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग डालो सबसे पहले। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी के बारे में, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का पहला क्या याद रखेंगे जी, स्थानीय नाम। स्थानीय नाम। तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, पहले लेक्चर में हम लोग किए थे। तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी। क्या है, मटासी मिट्टी। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है, मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, मटासी मिट्टी। दूसरा देखेंगे इसका निर्माण। तो निर्माण कैसे होगा जी, तो निर्माण होगा ग्रेनाइट और निस चट्टान के अपरदन से। निस चट्टानों के अपरदन से। ठीक है, ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अपरदन से क्या होगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है, प्रकृति कैसा रहेगा, तो प्रकृति कैसा रहेगा याद रखना है। प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति याद रखना, ये क्या होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। और पीएच मान कितना होगा, पीएच मान 6.8 होगा। ठीक है, रंग इसका देखेंगे एक अलग से, है ना। तो रंग में देखेंगे लाल और पीली दो टाइप का आ रहा है ना। तो लाल रंग किसके कारण होता है और पीला रंग किसके कारण होता है, तो लाल रंग किसके कारण होता है और पीला रंग किसके कारण होता है, ये याद रखेंगे। तो लाल याद रखेंगे Fe2O3। Fe2O3 कौन सा है जी, तो फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण। और पीला रंग किसके कारण होगा, Fe3O4। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल रंग किसके कारण होगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड के कारण। पीला रंग किसके कारण होगा, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये दो चीज समझ में आया क्या, रंग के बारे में, लाल रंग फेरस ऑक्साइड और पीला रंग किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण रंग। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, प्रकृति के बाद इसका प्रतिशत देखते हैं क्या, प्रतिशत। तो प्रतिशत में याद रखना, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लगभग कितना परसेंट रहेगा, तो 50 से 55% के आसपास रहेगा। ठीक है, लगभग 50 से 55% के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का विस्तार होगा, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार होगा। ठीक है, जल धारण क्षमता कैसी होगी, तो जल धारण क्षमता याद करो किसके क्रम का होगा, तो जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है, ठीक रहती है
क्यों रहती है? क्योंकि ये द्वितीय क्रम का उपजाऊपन वाला मिट्टी है ना। तो रेत की मात्रा अधिक होने से अफवाह और जल धारण क्षमता क्या होगी? इसमें अधिक होगी। किसमें? लाल पीली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होने से क्या होगा? इसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, तो जल धारण क्षमता याद रखेंगे। जल धारण क्षमता में रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? अच्छी होती है। इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर? समझ में आया क्या? स्थानीय नाम न से निर्माण देखेंगे। स्थानीय नाम मटासी मिट्टी, निर्माण क्या होगा? ग्रेनाइट और नीच चट्टान के अपरदन से। प्रकृति में अम्लीय होगा, 6.8 इसका पीएच मान रहेगा। रंग में याद रखेंगे, लाल मिट्टी होगी और पीली मिट्टी। लाल किसके कारण? फेरस ऑक्साइड। पीला क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड के कारण। प्रतिशत क्या होगा? छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है तो 50 से 60%। और जल धारण क्षमता अधिक होगी, क्यों? क्योंकि इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक, और द्वितीय क्रम का उपजाऊपन वाला मिट्टी है ना। तो जल धारण क्षमता इसकी अच्छी होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें रेत की मात्रा है। ठीक, तो इन 4-5 बिंदुओं के आधार पे समझे क्या? ठीक है, और क्ले और चीका की मात्रा याद रखेंगे। तो इसमें क्ले या चीका की मात्रा, चीका की मात्रा क्या होती है? 35 से 40% तक होती है। ठीक है, 35 से 40% तक क्ले या चीका की मात्रा होती है। ठीक है, क्ले और चीका की मात्रा इसमें 35 से 30% होती है। ठीक है, फिर क्या देखे थे? उपयुक्त फसल देखे थे क्या? उपयुक्त फसल। और क्या देखेंगे? उसका उपजाऊपन। ठीक है, फसल और उपजाऊपन। फसल में देखो, उपयुक्त फसल में क्या उगाया जाएगा जी? तो इसमें उगाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी में धान उगाया जाएगा, है ना। गेहूं उगाया जाएगा। गेहूं और किस में भी उगाते हैं जी? काली मिट्टी में भी उगाते हैं, है ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, असली अलसी, तेल, है ना। ये सब, तेल मतलब तिल, है ना। तिल, अलसी, ज्वार, मक्का, इन सब का क्या किया जाएगा? उपयुक्त फसल उगाया जाएगा। तो गेहूं को मत लिखो, गेहूं काली मिट्टी में पाया जाएगा, ये ज्यादा उपयुक्त है ना। तो धान रहेगा, तिल रहेगा, अलसी रहेगा, ज्वार और मक्का, इन सब का क्या किया जाएगा? यहाँ पे उगाया जाएगा। उपजाऊपन में देखो, तो उपजाऊपन में ये द्वितीय क्रम का उपजाऊपन है। द्वितीय क्रम का उपजाऊपन है, क्रम का उपजाऊपन। नोट में याद रखना, यहाँ पे नोट में क्या याद रखना? काली मिट्टी क्या होगा? काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? फिर इसमें देखेंगे कमी और अधिकता। क्या देखेंगे? कमी और अधिकता। कमी और अधिकता, कमी किसका रहेगा जी? तो N2 का, नाइट्रोजन का और ह्यूमस का। ठीक है, और अधिकता किसका रहेगा? अधिकता किसका रहेगा? लोहा का, क्ले का, है ना। लोहा का, क्ले का अधिकता रहेगा। कमी किसका रहेगा? नाइट्रोजन और ह्यूमस का। ठीक, क्लियर इतना? लास्ट इसका क्या देखेंगे हम लोग जी? विस्तार देखेंगे। लास्ट क्या देखेंगे? विस्तार। ठीक है, तो विस्तार में सबसे पहले याद रखना 3 बिंदु के आधार पे। पाठ प्रदेश में नहीं मिलेगा भाई,
कहाँ पे मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। दूसरा याद रखना है, आप देखो पूर्वी बघेलखंड के पठार के बाद छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन याद रखना, महानदी बेसिन। और याद रखना दंडकारण्य का पठार। तो ये तीन बिंदुओं और तीन क्षेत्र के आधार पे क्या करोगे, इसको बांटोगे, ठीक है। विस्तार के संबंध में, तो विस्तार में याद रखना महानदी बेसिन में उच्च किस्म का यहाँ पे क्या पाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी उच्च किस्म का पाया जाएगा, ठीक है। बाकी में, बाकी जगह में लाल पीली मिट्टी रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ज्यादा याद रखना है, यहाँ सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला मिट्टी होगा और उच्च किस्म का मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? महानदी बेसिन में। तो उच्च किस्म का क्या पाया जाता है? मटासी मिट्टी पाया जाता है, मटासी मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे होगा जी? तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, उच्च भूमि में, ठीक है। रायपुर दुर्ग, रायपुर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में, ठीक। कहां पाया जाएगा? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि और रायपुर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी का विस्तार अधिक होगा महानदी बेसिन में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। दंडकारण्य के पठार में अलग से याद रखना है अपने को, दंडकारण्य के पठार में कांकेर के क्षेत्र में, बस्तर में, ठीक है, कांकेर के क्षेत्र में और बस्तर में याद रखना, ठीक। दंडकारण्य के पठार में, क्लियर, समझ में आया। और पूर्वी बघेलखंड के पठार में सूरजपुर, प्रतापपुर, है ना, इसके आसपास पाया जाएगा, सूरजपुर, प्रतापपुर, अंबिकापुर। तो तीन पुर याद रखना, सूरजपुर, प्रतापपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, सरगुजा का, अंबिकापुर, और क्या याद रखना है? प्रतापपुर। तो इस तीन जगह पूर्वी बघेलखंड के पठार में तीन पुर याद रखना, सूरजपुर, अंबिकापुर, प्रतापपुर। महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में याद रखना मांड नदी, मांड नदी घाटी में याद रखना, मांड नदी घाटी, ठीक है। मांड नदी घाटी में उच्च किस्म का मटासी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कांकेर और बस्तर के क्षेत्र में दंडकारण्य के पठार में क्या होगा, इसका विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना याद हुआ क्या? ठीक। महानदी बेसिन में मांड नदी घाटी, महानदी बेसिन में उच्च किस्म का मटासी मिट्टी पाया जाएगा। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, रायपुर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में तीन पुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, प्रतापपुर। नीचे याद रखना गोदावरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में और कांकेर बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है। कहां पे पाया जाएगा गोदावरी बेसिन? गोदावरी बेसिन के आसपास, ठीक है। कहां पे पाया जाएगा? गोदावरी बेसिन के आसपास, ठीक। तो इन तीन चार बिंदुओं के आधार पे समझे क्या इस मिट्टी को? क्या क्या पढ़े भाई? देखो, लाल पीली मिट्टी, स्थानीय नाम क्या है इसका? मटासी मिट्टी। निर्माण कैसे होगा? ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण होगा। प्रकृति में कैसा होगा? अम्लीय होगा, इसका पीएच मान 6.8। रंग देखेंगे तो रंग के बारे में लाल और पीला, है ना। तो लाल पीली दो टाइप का है। तो लाल रंग किसके कारण? फेरस ऑक्साइड, ठीक। फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। और फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के कारण। प्रतिशत छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला मिट्टी है 50 से
55% भाग में पाया जाएगा। ठीक है। जल धारण क्षमता, तो जल धारण क्षमता कैसी होगी, इसमें रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। किसकी मात्रा, रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। फिर इसमें क्ले की मात्रा पूछा जाता है, क्ले या चीका की मात्रा 35 से 40% होती है। उपयुक्त फसल धान, तिल, अलसी, ज्वार, मक्का, है ना। उपजाऊपन में देखेंगे तो द्वितीय क्रम का उपजाऊपन होगा। नोट में क्या याद रखना है कि काली मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक। कमी किसकी होगी, तो जितना भी 3-4 हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे उसमें क्ले या ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होगी और अधिकता में क्या होगा, अधिकता में क्या होगा जी, लोहा और क्ले की मात्रा सबसे ज्यादा होगा। ठीक, समझ में आया इतना। आगे देखो फिर इसका विस्तार। तो विस्तार को हम लोग 3 बिंदुओं के आधार पे बांटे, एक पूर्वी बघेलखंड के पठार के आधार पे, छत्तीसगढ़ के मैदान के आधार पे और दंडकारण्य के पठार के आधार पे। 3 बिंदुओं के आधार पे हम लोग समझे इसको। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में 3, ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में 3, कौन कौन सा, सूरजपुर, अंबिकापुर, प्रतापपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर और प्रतापपुर। महानदी बेसिन में तो मान नदी घाटी से महानदी बेसिन तक, ठीक है, महानदी बेसिन में मान नदी घाटी से महानदी बेसिन तक, इसमें क्या पाया जाएगा, तो जो उच्च किस्म का मटासी मिट्टी है, उच्च किस्म का लाल पीली मिट्टी है, वो कहां पाया जाएगा, मान नदी घाटी से महानदी बेसिन तक के बीच में पाया जाएगा। और कहां कहां पे होगा ये, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, दुर्ग रायपुर सीमांत उच्च भूमि में इस मिट्टी का विस्तार होगा। दंडकारण्य के पठार में कांकेर, बस्तर और जो गोदावरी बेसिन है लास्ट में भद्रा, भद्रकाली, भोपालपट्टनम के आसपास के क्षेत्र में, है ना, तो वहां पे गोदावरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में मटासी मिट्टी का सर्वाधिक क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है। तो ये लाल पीली मिट्टी के बारे में इतना समझ में आ गया क्या। ठीक। अगला पॉइंट देखें क्या आप, लाल बलुई मिट्टी के बारे में क्या देखेंगे, लाल बलुई मिट्टी के बारे में। लाल बलुई मिट्टी, सबसे पहले देखो लाल बलुई मिट्टी में क्या देखेंगे, स्थानीय नाम, क्या देखेंगे, स्थानीय नाम। ठीक है। तो लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम, लाल बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं जी, तो लाल बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है क्या। ठीक है, क्या मिट्टी बोला जाता है, टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक। कौन सी मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को। तो लाल बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है, टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये क्लियर। ठीक है। ठीक, स्थानीय नाम हो गया। दूसरा इसका बिंदु देखो, स्थानीय नाम के बाद क्या देखते हैं, इसका निर्माण देखते हैं। तो बालू वाला चीज है ना, रेतीली मिट्टी है या टिकरा मिट्टी है, तो इसमें क्या हुआ, इसका निर्माण कैसे होगा, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान, इन दोनों के अपर्दन से क्या हुआ, लाल बलुई मिट्टी या टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो किसके किसका, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से। ठीक है। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से क्या हुआ, लाल बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है। प्रकृति के संबंध में देखेंगे
तो प्रकृति इसकी क्या होगी जी, अम्लीय होगी। क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, और प्रतिशत में देखेंगे, प्रतिशत में देखेंगे तो 50 से 55% था ना, उसका आधा, 50 से 55% था, उसका आधा मतलब 25 से 30% के आसपास बलुई मिट्टी का क्या पाया जाएगा, विस्तार पाया जाएगा। कितना प्रतिशत में, 25 से 30% के आसपास। ठीक है, 25 से 30% के आसपास इसका परसेंटेज होगा लाल बलुई मिट्टी का। ठीक है, फिर क्या देखेंगे जी, इसकी जल धारण क्षमता देखेंगे। ठीक, तो जल धारण क्षमता इसका याद रखना, ये जल धारण क्षमता इसका कम होगा। ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होगा इसका, कम होगा जी। ठीक, जल धारण क्षमता कम होगा। क्यों, क्योंकि ये कम उपजाऊपन होता है। ठीक, कम उपजाऊपन, तो उपजाऊपन में याद रखना, उपजाऊपन, उपजाऊपन में कम होता है, ये कम उपजाऊ होगा। और जो कम उपजाऊ होगा, कम जल धारण करेगा, है ना, कम जल धारण क्षमता, कम जल धारण क्षमता होगा, है ना, उपजाऊपन में। ठीक, तो इन तीन चार बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। फिर इसका रंग याद रखेंगे। रंग देखो, लाल बलुई मिट्टी है, टिकरा मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो इसका रंग याद रखना, रंग में लौह की मात्रा अधिकतर होती है, इसलिए इसका रंग क्या है, लाल। क्यों, लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक है। ठीक है, लोहे की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता कम, है ना, उपजाऊपन कम। ये तीन चार बिंदु समझे। अब किसकी अधिकता है याद रखेंगे, तो अधिकता, ठीक है, तो लोहा का और क्ले का, इन दोनों का मात्रा अधिक है। कमी किसका है, तो कमी में याद रखेंगे N2 नाइट्रोजन का और ह्यूमस का, इन दोनों का क्या है, कमी है। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी में, लाल बलुई मिट्टी, और इसका विस्तार याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, मेन है ना, विस्तार याद रखना। तो इसका विस्तार याद रखना जी, लाल बलुई मिट्टी, टिकरा मिट्टी या रेतीली मिट्टी है, तो बलुई से ब से ही याद रखेंगे, बालोद। और MMA, महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दक्षिणी हिस्से में, के दक्षिणी हिस्से। पहला समझ में आया क्या, बालोद, महिला मानपुर अंबागढ़ चौकी के दक्षिणतम हिस्से। फिर क्या याद रखेंगे दूसरे स्टेप में, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में क्या है, इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो ये पूरा किसके बारे में हो गया, लाल बलुई मिट्टी के बारे में हो गया। ठीक, लाल बलुई मिट्टी के बारे में हो गया। एक फसल देखेंगे, फसल में देखेंगे कोदो कुटकी, फसल में याद रखेंगे मोटा अनाज और कोदो कुटकी। क्या हो जाएगा जी, मोटा अनाज और कोदो कुटकी। ठीक है, तो मोटा अनाज और कोदो कुटकी इसमें लाल बलुई मिट्टी में फसल उगाया जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। लाल पीली मिट्टी हो गया, लाल बलुई मिट्टी हो गया, और लाल बलुई मिट्टी का और अन्य नाम कौन कौन सा है, रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। ठीक है, फिर देखेंगे लाल दोमट मिट्टी। ठीक, लाल दोमट मिट्टी तो कहां पाया जाएगा, लाल दोमट मिट्टी जी याद करो, दंतेवाड़ा और सुकमा के क्षेत्र में, है ना, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, तो पहला ही लाइन क्या याद रखेंगे अपन, स्थानीय नाम। ठीक, लाल दोमट मिट्टी,
तो लाल दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होगा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी को कौन सा बोला जाता है जी? परिया मिट्टी भी बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? परिया मिट्टी बोला जाता है। परिया कौन सी भूमि है जहां पे कृषि नहीं की जा सकती, या भूमि के लिए, फसल के लिए अनुपयुक्त भूमि को क्या बोला जाता है? परिया। किसके लिए? फसल के लिए अनुपयुक्त भूमि को अनुपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? परिया बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय नाम हो गया। फिर देखेंगे क्या? निर्माण। ठीक, तो निर्माण में याद रखेंगे लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में याद रखेंगे किसके? नीस और क्ले या चीका की मात्रा अधिक होगी, और अम्लीय रहित चट्टान को क्या बोला जाएगा? लाल दोमट मिट्टी बोला जाता है। तो नीस क्ले की प्रधानता रहेगी और अम्लीय रहित चट्टान, अम्लीय रहित चट्टान को क्या बोला जाएगा? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इसका निर्माण होगा इसका। ठीक, प्रकृति में याद रखेंगे, प्रकृति में याद रखेंगे तो लाल दोमट मिट्टी अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, अम्लीय होगा। लाल दोमट मिट्टी का याद रखना, प्रतिशत में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, 3 से 4% के आसपास। ठीक है, लेकिन इसका रंग याद रखेंगे अपन, रंग याद रखेंगे तो लौह अयस्क के कारण यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होगा? लाल होगा। लौह अयस्क के कारण लाल दोमट मिट्टी का रंग कैसा होगा? तो लाल होगा। ठीक है, ये मिट्टी भूमि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, तो फसल क्या उगाया जाएगा? कोदो, कुटकी और मोटा अनाज उगाया जाएगा। ठीक है, कम उपजाऊ होगा, और अधिकता किसकी होगी? लौह अयस्क की अधिकता होगी। कमी किसकी होगी? ह्यूमस और नाइट्रोजन की। कमी किसकी होगी? नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। अधिकता किसकी होगी जी? अधिकता, अधिकता यहाँ पे देखे लौह अयस्क की अधिकता होगी, कमी नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ठीक है, ये हो गया। जल धारण क्षमता क्या होगा? जल धारण क्षमता कम होगा। उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? फिर उपजाऊ नहीं होगा, है ना? उपजाऊ नहीं होगा, जल धारण क्षमता कम होगा इसका। लास्ट इसका देखेंगे क्या? विस्तार। विस्तार तो देखो, लाल दोमट मिट्टी द वाला चीज आ रहा है, द से दंतेवाड़ा, द से दंतेवाड़ा, और कौन सा क्षेत्र? सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा, इन दो क्षेत्र में इसका क्या पाया जाएगा? विस्तार पाया जाएगा लाल दोमट मिट्टी का। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इसके बाद लेटेराइट मिट्टी बचा, और कौन सा? काली मिट्टी। फिर लास्ट में एक देखेंगे, एक अपवाद टाइप का, है ना? मतलब 2-3 मिट्टी को मिक्स करके एक मिट्टी बनाया जाएगा, क्या बोला जाएगा? डोरसा मिट्टी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे जी? ला रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, इसके बारे में, लेटेराइट मिट्टी के बारे में। अब देखो, लेटेराइट मिट्टी के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका स्थानीय नाम, क्या पढ़ेंगे? स्थानीय नाम। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी।
क्या बोला जाता है, भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी बोला जाता है लाल लेटेराइट मिट्टी को। ठीक है, अब देखो ये कैसा टाइप का है जी, मुर्मी टाइप का मिट्टी है, तो जल धारण क्षमता ऑब्वियसली है इसका कम होगा, कम उपजाऊपन होगा। किस क्षेत्र में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये अनउपजाऊ भूमि है, अनउपजाऊ भूमि है, इसीलिए इसको और भी क्या बोला जाता है, बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, किस नाम से जाना जाता है, बंजर भूमि। क्यों बोला जाता है, अनुपयुक्त भूमि है, अनुपयुक्त भूमि। ठीक है, अनुपयुक्त भूमि है, कृषि नहीं किया जाता है ना, बागवानी फसल इसमें किया जाएगा। निर्माण किससे होगा, तो लेटराइजेशन या निच्छालन विधि से होगा, है ना। जब मिट्टी को काट काट के जो उसका उपजाऊपन वाला मिट्टी है उसको काट काट के क्या किया जाएगा, बहा के ले जाएगा पानी, है ना। उसके बाद जो मिट्टी बचेगा, जो देखना वहां ढेला पत्थरा टाइप का होगा, वही क्या कहलाएगा, लेटेराइट मिट्टी। ठीक, मुरुम बिछाते हो ना जी, तो वही मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। ठीक, क्लियर। तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे, निच्छालन विधि से। या लेटेराइजेशन, लेटेराइजेशन से क्या होगा, लाल लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। तो रंग देखते हैं, तो रंग से देखो लाल आ रहा है ना, ठीक, लाल रंग का मिट्टी रहेगा, और इसको क्या, भूरी टाइप का, तो लाल भूरी टाइप का इसका क्या रहेगा, रंग रहेगा। ठीक है, लाल भूरी इसका क्या रहेगा, रंग रहेगा, जिसको कौन सा कलर बोलते हो, कत्था टाइप का कलर बोलते हो ना, तो कत्था रंग। ठीक है, लाल भूरी कत्था रंग, किसकी अधिकता होगी, तो क्लियर कट दिख रहा है, लाल है, तो लाल है लौह अयस्क की, और बलुआ पत्थर की अधिकता होगी, है ना। कंकड़ पत्थर लौह युक्त चट्टान है, तो अधिकता किसकी होगी, अधिकता किसकी होगी, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर की अधिकता होगी, है ना। लौह अयस्क की अधिकता होगी। जल धारण क्षमता इसका देखेंगे, तो जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी, है ना, कमी होगी, जल धारण क्षमता में कमी होगी भाई, इसका याद रखना। ठीक, क्लियर। ठीक है, और प्रकृति में याद रखना है, प्रकृति इसका याद रखना है, प्रकृति याद रखना, तो प्रकृति में ये उच्च अम्लीय होगा, पढ़े थे ना उच्च अम्लीय के बारे में। तो उच्च अम्लीय होगा कितने परसेंट के आसपास, 5.3 इसका क्या रहेगा, पीएच मान रहेगा। तो प्रकृति में इसका याद रखना है, उच्च अम्लीय होगा, 5.3 के आसपास इसका क्या होगा, पीएच मान होगा, इसीलिए ये कृषि के लिए अनुपयुक्त या उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। फसल में इसका बागवानी फसल किया जाएगा। ठीक है, फसल में इसका क्या किया जाएगा, बागवानी फसल। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एक याद रखना है, किस लिए उपयोग किया जाता है, तो उपयोगी क्यों है जी, तो याद करो, मकान बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, है ना, ईंट बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ईंट बनाने के लिए, ईंट बनाने में एवं मकान बनाने में, सड़क बनाने में, सड़क बनाने में, मकान बनाने में। ठीक, ईंट बनाने में एवं सड़क मकान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका विस्तार कहां होगा बताया था, इसका विस्तार होगा छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में। विस्तार कहां होगा, विस्तार होगा छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में लाल पीली मिट्टी, सॉरी लाल लेटेराइट मिट्टी का क्या किया जाएगा, विस्तार पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर। सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त भूमि या मिट्टी काली मिट्टी,
स्थानीय नाम क्या है होगा? कन्हार मिट्टी या भुर्री या रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो इस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण भूमि कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। कहाँ पाया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि क्षेत्र में, है ना, छत्तीसगढ़ के उच्च क्षेत्र भूमि में पाया जाएगा। जो हम लोग पढ़े कौन कौन सा? धमधरी महासमुंद उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, है ना, इस वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक, इसमें याद रखना सर्वाधिक उपजाऊ भूमि। ठीक है, पहला पॉइंट स्थानीय नाम। तो काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी और रेगुर मिट्टी। ठीक है, पहला चीज, इसका निर्माण कैसे होगा? तो बेसाल्ट लावा वाला जो चट्टान है, बेसाल्ट लावा के चट्टान के अपर्दन से क्या होगा? इस मिट्टी का निर्माण होगा। बेसाल्ट लावा युक्त चट्टान, ठीक, बेसाल्ट लावा युक्त चट्टान से क्या होगा? इसका निर्माण होगा। इस मिट्टी का क्या होगा? अपर्दन होगा बेसाल्ट लावा युक्त चट्टान के अपर्दन से। बेसाल्ट लावा युक्त चट्टान के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक, अब देखो ये सर्वाधिक उपयुक्त भूमि है, तो जल धारण क्षमता इसका क्या होगा? जल धारण क्षमता अधिक होगा। जल धारण क्षमता अधिक होगा। पीएच मान कितना रहेगा? लगभग पीएच मान इसका 7.6 के आसपास। ठीक है, जल धारण क्षमता किसकी अधिकता होगी? क्ले या चीका की मात्रा अधिक होगी। अधिकता किसका होगा? क्ले या चीका की मात्रा। क्ले या चीका की मात्रा अधिकता होगी। क्ले या चीका की मात्रा की अधिकता होगी। ठीक है, जल धारण क्षमता अधिक होगा। ठीक, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि होगा कौन सा? काली मिट्टी। ठीक, तो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि है, तो कौन कौन सा फसल होगा? फसल के बारे में भी जानेंगे। तो फसल में देखो, फसल में क्या किया जाएगा? यहाँ पे काली मिट्टी है तो यहाँ पे कपास, है ना, काली मिट्टी में कपास उगाया जाएगा, गेहूं, सोयाबीन, चना, गेहूं, सोयाबीन, चना और कपास, इन सब की क्या की जाएगी? खेती किया जाएगा। ठीक है, विस्तार इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे पाया जाता है? तो ये लगभग सब चिल्फी घाटी, कवर्धा के चिल्फी घाटी के आसपास के क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, महानदी बेसिन के आसपास के क्षेत्र में पाया जाएगा, दंडकारण्य के क्षेत्र में पाया जाएगा, और पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी क्या होगा? इसका विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ के लगभग हर क्षेत्र में, चारों पाठ प्रदेश में क्या होगा? इसका विस्तार होगा। तो एक बिंदु याद रखना, चारों पाठ प्रदेश में, सॉरी चारों क्षेत्र में, तो यहां पे लिखना विस्तार में, विस्तार में लिखना पहले महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन में कहा? तो ये पाया जाएगा दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में पाया जाएगा, मैदानी भाग में पाया जाएगा,
मैदानी भाग में पाया जाएगा, ठीक है, मैदानी भाग में पाया जाएगा। विस्तार में इसका महानदी बेसिन का याद रखना है ना। अगर वो जिला पूछे तो आप ये मैकल रेंज वाला, मुंगेली, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, है ना, बिलासपुर, कोरबा, तो ये वाला मैदानी भाग में मैकल रेंज भी याद रखना, मैकल रेंज क्षेत्र में याद रखना, मैकल रेंज क्षेत्र में, ठीक है। फिर एक याद रखना किसके बारे में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में याद रखना, ठीक। तो कोरबा से ऊपर सरगुजा, सूरजपुर, प्रतापपुर, अंबिकापुर, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार होगा। दंडकारण्य के क्षेत्र में कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इस वाले क्षेत्र में होगा, है ना। बस्तर में याद रखना, बस्तर क्षेत्र पूरा याद रखना, है ना, बस्तर का क्षेत्र पूरा याद रखना। दंडकारण्य के क्षेत्र में, नदी घाटियों में, क्लियर। घाटी क्षेत्र में एक याद रखना, चिल्फी घाटी में इसका मेन रूप से पाया जाता है। घाटी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, घाटी क्षेत्र में चिल्फी घाटी, घाटी क्षेत्र में चिल्फी घाटी में, चिल्फी घाटी, घाटी क्षेत्र में चिल्फी घाटी में इस मिट्टी का सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, विस्तार पाया जाएगा, ठीक है। मिट्टी में क्या याद रखना, घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में ये पाया जाएगा, चिल्फी घाटी में, ठीक है। तो ये मिट्टी का पूरा विस्तार से हम लोग देख लिए। एक मिलेगा डोरसा मिट्टी, ठीक है, कौन सा मिट्टी, डोरसा मिट्टी। तो डोरसा मिट्टी में याद रखना, ये काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, इन दोनों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को क्या कहा जाएगा, डोरसा मिट्टी कहा जाएगा। और छत्तीसगढ़ में लगभग 30% खेती किससे होती है, डोरसा मिट्टी से होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 30% खेती किससे होती है, तो डोरसा मिट्टी से 30% खेती होती है, ये याद रखना। काली मिट्टी और कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी के मिश्रण का ये है, ठीक है। और रंग कैसा होगा, तो गहरा भूरा रंग का इसका रंग होगा, ठीक है। रंग कैसा होगा, गहरा भूरा, गहरा भूरा क्या होगा इसका रंग होगा डोरसा मिट्टी में। और फसल कौन सा उगाया जाएगा, तो फसल में देखो लगभग 30% खेती इससे हो रहा है ना। तो फसल में याद रखना कौन सी ज्यादा खेती होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लगभग धान की खेती ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें किसकी खेती होगी जी, तो याद रखना धान की खेती होगी, धान की खेती होगी कहाँ, डोरसा में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये लाइन पूछा जाएगा, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी और मटासी मिश्रण के मिट्टी को क्या बोला जाता है, डोरसा। कितने प्रतिशत भाग में खेती होती है, 30%। रंग क्या होगा, गहरा भूरा रंग। और फसल क्या होगा, तो धान, ठीक है। तो डोरसा मिट्टी में यही पूछा जाएगा, क्लियर, ठीक है, समझ में आया इतना। तो मिट्टी के टॉपिक में इतना अपन देखते हैं, है ना। मिलते हैं अगली कक्षा में आपसे, फिर एक नए टॉपिक को लेकर के फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मिट्टी वाला चैप्टर खत्म होने से पहले एक बिंदु आपको और बता दे रहा हूं मैं, कि 4-5 बिंदु आप लोग को एकदम रट्टम रट्टा याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं, 10 बिंदु के आधार पे, 10 बिंदु के आधार पे ये चैप्टर को आप लोग पढ़ना, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। पहला बिंदु क्या होगा जी, सबसे पहले इसका स्थानीय नाम याद रखना है अपने को, स्थानीय नाम याद रखना है। एक बार फिर से पढ़ो, देखो इसको एक बार पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़ा रहा हूं, याद हो जाएगा इस नाम से, है ना। पहले स्थानीय नाम, न से फिर क्या याद रखना है अपने को, निर्माण, ठीक। और इसी में कॉलम आप लोग बनाते चलना, लाल पीली मिट्टी, है ना, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, तो इन सब का आप लोग कॉलम बनाते चलना। पहले स्थानीय नाम, निर्माण, ठीक है, 2 चीज हुआ। फिर इसका प्रकृति याद रखना, प्रकृति। चौथा बिंदु क्या याद रखना, प्रतिशत। फिर 5वां बिंदु याद रखना, जल धारण क्षमता। क्या याद रखना, जल धारण क्षमता।
ठीक, समझ में आया इतना? प्रकृति प्रतिशत जल धारण क्षमता याद रखना, फिर इसका याद रखना क्या जी, किसकी कमी रहेगी किसकी अधिकता रहेगी, है ना, कौन सा उपयुक्त फसल लगाया जाएगा, ठीक, तो उपजाऊ होगा या नहीं, उपयुक्त फसल के बारे में, मिट्टी की उपजाऊपन के बारे में, किस चीज की कमी रहेगी, कमी, ठीक है, और अधिकता। ये सब करने के बाद लास्ट में इसका क्या लिखना जी, विस्तार, ठीक है, इसका क्या लिखना, विस्तार। एक पॉइंट और जोड़ देना इसके रंग को लेकर के, ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ देना रंग को लेकर के। तो इन बिंदुओं के आधार पे ये चैप्टर पूरा पढ़ना, इस बिंदुओं के आधार पे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो एक एक लाइन आपको समझ में आते जाएगा। और इसका जो पहला चैप्टर, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, सेल समूह पढ़े, तो उस सेल समूह को एक बार गो थ्रू कर लेना, सेल समूह से ही इसका कनेक्शन है, ठीक है, जब सेल समूह पढ़ोगे तो उसके अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होगा, एक बार इसको देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।